हेलो फ्रेंड्स, पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उन स्टूडेंटों से जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो और इसका टाइप 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले वो उन वीडियो को देखें। वो उनको देखने की सिर्फ इतनी सी वजह है कि जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिए हैं। पहले आपको अगर वो क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेंगे तब आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने देख चुके हैं तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ क्लास हैज 5 सेक्शन। एक क्लास है जिसमें 5 सेक्शंस हैं। प्रत्येक सेक्शन में स्टूडेंटों का नंबर दिया है, प्रत्येक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, और इसके बाद पास परसेंट भी दिया है। ठीक है, पहले क्लास में जैसे 25 स्टूडेंट हैं तो ये 25 में से कितने स्टूडेंट पास हुए, 20 स्टूडेंट, तो सबका पास परसेंट भी दिया। अब वो कह रहा है कि पूरे क्लास का हमें पास परसेंट बताइए। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 5 सेक्शन है, सारे सेक्शंस के स्टूडेंट दिए और प्रत्येक सेक्शन में पास का परसेंट दिया। ठीक है, अब आपको पूरे क्लास का परसेंटेज चाहिए। जब ऐसी कंडीशन बनती है पूरे क्लास का परसेंटेज चाहिए तो पूरे क्लास का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, टोटल पास स्टूडेंट। ठीक है, और जितने भी पास स्टूडेंट हैं उनको किस पे कैलकुलेट करोगे, टोटल स्टूडेंट पे, बस हमारा क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम होगी। देखिए, आपके पास टोटल स्टूडेंट तो मालूम है, आपको इनको सबको ऐड कर दोगे तो टोटल स्टूडेंट तो मालूम है, पर टोटल पास स्टूडेंट नहीं मालूम आपके पास। पास परसेंट दिया, पास स्टूडेंट नहीं दिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट है इसमें से पास स्टूडेंट निकालिए। देखिए, अगर इसमें फेल का पूछा जाता तो आप फेल निकालते डायरेक्ट, ठीक है, फिर पास नहीं निकालते। अब पास पे पूछा है द पास परसेंटेज ऑफ इंटर क्लास, तो सबसे पहले आप पास स्टूडेंट निकालिए कितने हैं, तभी हम परसेंट बता सकते हैं। तो देखिए 25 स्टूडेंट हैं फर्स्ट क्लास में, उसके पहले सेक्शन में। ये 25 में से 20% पास हुए, तो 25 का 20% ये आप निकाल लीजिए। देखिए, आपने अगर पहले की वीडियो देखे तो आप ये ओरली निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर हम बार बार अगर परसेंटेज लिख के निकालेंगे फिर तो ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमें ओरल निकालनी आनी चाहिए। देखिए 25 का जब 20% निकालोगे, 20% का मतलब होता है, जब देखिए पहले वीडियो में मैंने सिखाया परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 20% लिखा तो मतलब 20/100, और 20/100 क्या हो जाएगा, 20 से 100 डिवाइड हो जाए 1/5। इसका मतलब आपको 25 का 1/5 चाहिए, तो 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो देखिए ये हम पास स्टूडेंट निकालना है। क्या निकालना है, पास स्टूडेंट। देखो पहले क्लास में कितने स्टूडेंट पास हुए, इसमें 25 का 20% मतलब 5 स्टूडेंट। फिर दूसरे सेक्शन में कितना है, 30 स्टूडेंट। 30 का 30% कितना आएगा, अपॉन 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 स्टूडेंट आ जाएंगे। दूसरे सेक्शन में 9 स्टूडेंट पास हुए। थर्ड सेक्शन है जैसे 40, अब 40 का कितना निकालना आपको, 35%। ठीक है, तो देखो 40 का 35% जब आप निकालोगे तो देखो 40 इंटू 35/100 करोगे तो एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, तो 35 इंटू 4 बचेगा। 35 को जब 4 टाइम करोगे तो 140 आएगा, 140 का एक जीरो और एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 40। तो थर्ड सेक्शन में 40 स्टूडेंट पास हुए। फिर इसके बाद है 45 का 40%। देखो 40% का मतलब है 40/100, अब 40/100 20 से दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो 2/5 आ जाएगा। तो देखिए 45 का जब आप 2/5 निकालोगे तो 5 से 45 फिर 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 9 टू जा 18। तो ये फोर्थ सेक्शन में 18 स्टूडेंट पास हुए। और जो फिफ्थ सेक्शन है इसमें 60 स्टूडेंट है, ये तो 100% ही पास हुआ, तो ये तो पूरे स्टूडेंट आ गए 60 स्टूडेंट। तो ये टोटल स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। इन स्टूडेंटों को ऐड कर लीजिए, 8 4 12, 8 4 12 और 21 26 6 2 कैरी, ये हो गया आपका 8 9 10, 106 स्टूडेंट, 106 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए। बस इतने स्टूडेंट को आपको परसेंट में बताना है। तो अब इस वैल्यू को परसेंट में बताने के लिए क्या करना है, 106 को और डिवाइड, कितने से डिवाइड करोगे, टोटल स्टूडेंट से। टोटल स्टूडेंट आप ऐड कर लीजिए, ये टोटल स्टूडेंट है आपके 200 अपॉन 200, परसेंट में चाहिए
तो 100% मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 53 आ जाएगा। तो 53% ये आपका आंसर है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कराने में बहुत समय लिया, मैं इसी वजह से समय ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। देखिए इतना सा कैलकुलेशन है, आप चाहो इसको ओरल भी कर सकते हो। देखो इसको ऐड करना है, यही ऐड करके रख लिया क्वेश्चन में आपने। क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यही ऐड कर लिया, कितने है 200। इसके बाद परसेंट, तुरंत आप परसेंट निकालते जाइए, यहीं पर आप परसेंट लिख सकते हो। ये कितना आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 18, और यही ऐड कर लेंगे। बस इतना सा कैलकुलेशन आपको बाद में करना है, इतना सा कैलकुलेशन, ठीक है। पर इसको करने के लिए आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा। आई होप हम आपको इस क्वेश्चन समझा पाए होंगे। चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉम गेव 20% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अली। अली ने, कोई टॉम है, इसने 20% किसी अमाउंट का अली को दिया है, ठीक है। अली स्पेंड 25% ऑन स्कूल फीस एंड 35% एंड बुक्स। और अली ने इसमें से 25% स्कूल फीस पर और 35% बुक्स पर खर्च किया। इसके बाद आफ्टर एक्सपेंस अली हैज 2800 रुपये, 2800 रुपये अली के पास फिर भी बच जाता है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच मनी डिड टॉम हैव इनिशियली। तो बताओ टॉम के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप देख रहे हो जो टॉम है वो 20% दे रहा है, तो इसका मतलब टॉम के पास कुछ तो वैल्यू आपको होना चाहिए, तो इस वैल्यू को आप एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। तो हमने मान लिया, देखिए अगर हम इसको x मानते हैं, तो x का 20% जब आप फाइंड करोगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो हम फ्रैक्शन और डेसिमल दो से बहुत बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है और गलती होने के चांस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू मानते हैं जिसका 20% आसानी से निकाला जा सके। तो आप इसको 100 मान लीजिए। अब हम इसको 100 इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप एक गलती और करोगे, 100 का जब 20% आएगा तो 20% 20 हो जाएगा। इस 20 को कभी आप ऐसा ना हो कि रियल वैल्यू के साथ ऐड कर दें। तो हम 100 भी नहीं मानेंगे, हम x भी नहीं मानेंगे, हम ऐसी वैल्यू को हमेशा 100x मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे दे। तो आप मेरी बात को मानते हैं तो आप इसको हमेशा 100x ही मानिए, ठीक है। देखिए टॉम के पास हमने मान लिया 100x रुपए था, इसमें से उसने 20% दे दिया किसको, अली को। अगर हम इसका 20% निकालें तो अली को कितना दे देगा वो, 20x। देखो 100 इसलिए माना, इसका 20% आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। ये पैसा अली को उसने दे दिया 20x। अब अली ने क्या किया, 25% तो फीस पर और 35 बुक्स पर खर्च किया। तो अली ने टोटल कितना खर्च किया, 60%। अली के पास बचा कितना, देखो जितना पैसा था अली के पास वो कितना भी था, वो तो 100% ही था। अब 60% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा उसका, 40%। और जो बचा हुआ है उसमें रियल वैल्यू आपको गिवन है, जो 40% बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2800 रुपये है, ठीक है। तो इसका जो 40% है, 20x का 40%, ठीक है, ये इक्वल है आपके कितने, 2800 के, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 700 टाइम, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 350। देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 350, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी, 100x की वैल्यू। 100 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 100x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35,000। ये आपका आंसर है।